मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती के वाकयात आए दिन देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। अब तो ये सूरत हाल है दोस्तों के मुसलमान अगर किसी भी शोबे में है तो उसे भी किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने से हिंदू बाज नहीं आते। मुसलमान फिल्मी अदाकारों की मूवीज को कोई ना कोई इशू बनाकर फ्लॉप किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह पिछले दिनों दोस्तों एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर ने अपने साथ अपने सीनियर्स के रवैये से तंग आकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की कि उसे अपने ही मुल्क के मुहाफिजों से इज्जत और जान का खतरा है। और फिर उस वीडियो के चंद दिन बाद उस मुसलमान पुलिस ऑफिसर लड़की को 4 लोगों ने ज्यादती करके हलाक कर दिया। मीडिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही और उस लड़की की मौत का इंसाफ नहीं किया गया। उसके घर वालों ने सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर हुकूमत से मदद मांगी, मगर हुकूमत तो खुद मुसलमानों के खिलाफ है। क्या हो सकता था? प्यारे दोस्तों, इस लड़की की दुख भरी कहानी और वीडियो क्लिप आपको भी रुला देंगे, मगर आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर लड़की को थाने के एसएचओ और साथी पुलिस वालों ने अस्मत दरी और जिनसी ज्यादती के बाद मौत के घाट उतार दिया। इस निहायत अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बने रहे। दोस्तों, ये कहानी है नई दिल्ली के इलाके संगम विहार की रिहायशी 21 साला मुसलमान सबीहा सैफी की, जो 4 माह कबल दिल्ली पुलिस डिफेंस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी। आंखों में बहुत से ख्वाब लिए, मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा लिए सबीहा सैफी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसको भारत में अपने मुसलमान होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद ही थाने के एसएचओ ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। वक्त बेवक्त उसको थाने बुला लेता और उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश करता। कोई और होता तो उसकी शिकायत या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, मगर यहाँ तो मुहाफिज ही लुटेरे थे। वो क्या करती? वो बेचारी शदीद जहनी तनाव में आती गई। घर वालों को बताती तो वो भी क्या कर लेते, उल्टा परेशान होते। दोस्तों, उसकी उम्र भी कम थी और वो जो सोच कर पुलिस में भर्ती हुई थी, ये माहौल उसकी सोच के बिल्कुल बरक्स था। थाने के एसएचओ की हरासमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो साफ कहता था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। मुसलमान लड़कियों की अस्मत तो वैसे भी उसके लिए लूटना आम और सवाब का काम था। वो उसको उसके मुसलमान होने पर बार बार टॉर्चर करता रहा। उस लड़की ने अपने एक सीनियर से बात की तो उसने कहा कि देखो, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। यानी कोई भी उसकी मदद को तैयार ना था। एसएचओ ने उसको साफ बोल दिया था कि अगर सीधी तरह नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जो तुम्हें महंगी पड़ेगी। वो बहुत डर चुकी थी दोस्तों। जब सीनियर या किसी तरफ से उसको मदद ना मिल सकी तो उसने एक वीडियो क्लिप में रोते हुए बताया कि मुझे अपने ही एसएचओ से जान और इज्जत का खदशा है। हुकूमत से भी मदद की अपील की और इस वीडियो में साफ साफ एसएचओ का नाम भी बताया। दोस्तों, ये क्लिप तो हम आपको मुकम्मल नहीं सुनवा सकते, मगर आप ये जितना देख रहे हैं इससे आपको इसकी तकलीफ का अंदाजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर एक दिन एसएचओ ने आधी रात को फौरी थाने पर आने को बोला और कहा कि एक जगह रेड करने जाना है। वो उसे रेड के बहाने एक फार्म हाउस ले गया जहां कुछ और पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। शराब के नशे में धुत इन दरिंदों ने न सिर्फ सबीहा को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसके जिस्म के हसास हिस्सों को तेज धार चाकू से काट कर अलग भी कर दिया। दोस्तों, इन दरिंदों ने जुल्म ज्यादती की इस इंतहा पर ही बस नहीं की, बल्कि सबीहा को इतनी अजियत देने के बाद मौत के घाट उतार दिया और लाश को वीराने में फेंकवा दिया और ऐसे मामलात बनाए कि नामालूम अफराद ने इसके साथ ऐसा किया है।
दोस्तों, इस मुसलमान सब इंस्पेक्टर लड़की के अहले खाना अपनी बेटी के साथ होने वाली जुल्म बर्बरियत के वाक़े के बाद इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर भटकते दिखाई दे रहे हैं। लड़की के अहले खाना मुतअद्दिद बार उस वीडियो क्लिप को लेकर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों इदारों के चक्कर काट चुके हैं, मगर अभी तक किसी भी दर पर उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। आप खुद लड़की के माँ बाप और भाई की ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो इंसाफ मांग रहे हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर खबरें सामने आने के बाद सबिहा को इंसाफ दिलाने के लिए भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और मुहिम शुरू की गई। अवाम मुतालबा करते रहे कि फौरी तौर पर मुतासरा लड़की को इंसाफ फराहम किया जाए, मगर हुकूमत और मीडिया खामोश रहे और किसी ने भी उस SHO और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की और इस सारी दरिंदगी को नामालूम अफराद के कारनामों में शामिल करके केस को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, तकसीम हिंद से कबल ही जब 1937 के इंतखाबात के नतीजे में बाज हिंदुस्तानी सूबों में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थीं, तो हिंदू इंतहा पसंदी का चेहरा बेनकाब हो गया था। यही वजह कि 2 साल बाद जब ये वजारतें खत्म हुई तो हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने यौम निजात मनाया था। आज़ादी के बाद भारत में मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग रखने की हिकमत अमली इख्तियार की जाती रही है और BJP की मोदी हुकूमत में तो अब मुसलमानों की नस्ल कुशी के खतरात बढ़ गए हैं। खुद बैनुल अक़वामी माहिरीन ने भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी का खदशा जाहिर किया है। वाशिंगटन में नस्ल कुशी और भारतीय मुसलमानों के 10 मराहिल के मौजू पर मुबाहिसा हुआ, जिसमें इत्तफाक किया गया कि भारतीय हुकूमत की जेर निगरानी में मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा है। मुबाहिसे का एहतमाम भारत अमरीकी मुस्लिम कौंसिल के जेर एहतमाम किया गया। जेनीवा साइड वॉच के सरबरा डॉक्टर ग्रेगरी ने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। कश्मीर और असम में मुसलमानों पर जुल्म कत्ले आम से पहले का मरहला था। भारत में इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जुराइम का सिलसिला जारी है। बाबरी मस्जिद को गिराना और मंदिर तामीर करना इसी सिलसिले की कड़ी है। मुसलमानों पर जुल्म इनकी मुआशी सूरत हाल को बदतर कर रही है। इंसानी हकूक के माहिरीन का कहना है कि भारत में सूरत हाल अब भी संगीन है। भारत में मुसलमान मुस्तकिल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुसलमानों पर जुल्म से उनकी समाजी और इक्तसादी हालत खराब हो रही है। बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार अपनी मुस्लिम आबादी को दबा रहा है। भारत मुसलमानों के इंसानी और आईनी हकूक से इनकार कर रहा है। याद रहे दोस्तों कि अमेरिका और इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करने का मुतालबा किया था। भारत में मुसलमानों की हालत जार मकबूजा वादी में जुल्म सितम बारे आए रोज आलमी मीडिया में खबरें आ रही हैं। आलमी राय आमा की एक बड़ी तादाद भारतीय मुसलमानों पर भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से जुल्म सितम के खिलाफ है, जबकि गाहे बगाहे अमेरिका की तरफ से भी मुज़म्मती बयानात आ जाते हैं। इंसानी हकूक की तमाम तंजीमें भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाजें उठा रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भारत मुजालिम का सिलसिला जारी और सारी है। भारत के हुक्मरान भारत से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने पर तुले हैं। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चाहते चाहते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।